नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हमारा खास कार्यक्रम सवाल तो बनता है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर आज सिर्फ मतदान का केंद्र नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सियासत का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन गया है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और लोकतंत्र के इस महापर्व के बीच कई मतदान केंद्रों से तनाव और हंगामे की तस्वीरें भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जक्कनपुर स्थित मतदान केंद्र संख्या 301 से 307 तक पुलिस और लोगों के बीच लगातार नोकझोंक की स्थिति बनी हुई है। कई जगह बीजेपी और जनसुराज पार्टी के समर्थकों के बीच भी तीखी बहस और धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। ये उपचुनाव इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर सीट पर पहली बार जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर सीधे चुनावी मैदान में हैं। उनके मुकाबले बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी की रेखा गुप्ता से है और वो लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान के बीच प्रशांत किशोर ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये चुनाव बीजेपी नहीं बल्कि पुलिस लड़ रही है। इतना बड़ा आरोप जो है, इतना गंभीर आरोप जो है जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी पर लगा रहे, पुलिस पर लगा रहे। हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंटों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा भी प्रशांत किशोर कह रहे हैं। लोगों को डराया जा रहा है और जनसुराज के हेल्प डेस्क हटाए भी जा रहे हैं, ऐसा आरोप जो है पीके ने लगाया। वहीं किदवईपुरी से भी बीजेपी और जनसुराज समर्थकों के बीच धक्का मुक्की की खबरें सामने आई है। जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी से जुड़े लोग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा रहा है। अब सवाल सिर्फ मतदान का नहीं है बल्कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और भरोसे का भी है। क्या बांकीपुर की जनता का जनादेश पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में ईवीएम तक पहुंच पाएगा या फिर मतदान के दौरान लगे आरोप और बूथों पर तनाव जो है चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा बनेंगी? क्या बीजेपी अपने परंपरागत गढ़ बांकीपुर को बचाने में सफल होगी या पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इतिहास रचते हुए अपना चुनावी खाता खोलेंगे या फिर क्या राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ही बाजी पलट देंगी? और क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का रोड शो और चुनाव प्रचार आरजेडी के पक्ष में निर्णायक साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब अब 3 अगस्त को मतगणना के दिन मिलेंगे, जब ईवीएम खुलेगी और यह साफ होगा कि बांकीपुर का असली बाजीगर कौन बनेगा, बीजेपी, जनसुराज पार्टी या फिर आरजेडी। तो इन्हीं बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और माहौल क्या है, अब तक वोटिंग प्रतिशत कितने हैं, लोग जो जा रहे हैं मतदान करने, मतदान केंद्रों पर कैसा माहौल बना हुआ है, तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारे बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी का ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि पूर्व विधानसभा उपचुनाव का आप ये देख सकते हैं। लगातार सुबह से ही ये नजारा है और सुबह से ही यहाँ पे लगातार झड़प हो रही है, लगातार आपसी झड़प जो है वो लगातार हो रहे हैं। कुछ जो है कुछ ऐसे लोग जो आ रहे हैं कि जहाँ पर अपने मतों का प्रयोग जो है वो गलत तरीके से किए जा रहे हैं, जिसके लेकर के तमाम पुलिस जो पदाधिकारी उन ये तमाम लोगों को हटा रही है कि ताकि यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी जो है अप्रिय घटना नहीं घटे। हमारे तो बोली कि किसको देना है तो मेरे मुंह से निकल गया 9 नंबर। तो बोलने लगी, मेरा हाथ पकड़ के सीधा कि ये ई वार्ड की नहीं है, ये वार्ड की नहीं है। और 2-4 को जेंट्स था, हमको बीच में ढकेल दिया मारने के लिए। वो तो पुलिस लोग बचाया, वो लोग भाग गया है। अभी बीजेपी साफ धांधली करवा रहा है। इलेक्शन के समय पावर किसके हाथ में होता है? जब यहाँ पे सिक्योरिटी है इतना, यहाँ क्राउड क्यों है? क्राउड क्यों होने की आवश्यकता है? यहाँ पे सब लोग आएंगे, अपना अपना वोट देंगे, फिर काहे कोई लड़की लेडीज हो या कोई जेंट्स हो किसी का हाथ पकड़ लेगा? उसको बुलाइए। ये बताइए, पुलिस वाले आते हैं और यहाँ बीजेपी वाले को प्रोटेक्शन देते हैं और जनसुराज वाले को भगाते हैं, डंडे मारते हैं। वोट बीजेपी को नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण तिलमिलाहट है और ये लोग चाह रहे हैं उनके आदमी की हंगामा हो जाए, वोट नहीं पड़े, इन लोग का बाधित हो जाए। मतदान केंद्र कराने के मूड में है। दूसरी बात है क्या कि जो वोटर है, जिन्होंने वोटर है उसको फर्जी बता दे रहा है और यहाँ प्रशासन लोगों को भगा रही है। आखिर 107 धारा लागू है, उसके बावजूद भी इस तरीके का क्यों है?
नहीं क्यों है क्या कि जब हटाना है तो सभी को हटाइएगा ना, दोनों पक्ष को हटाइए। जो मापदंड है वो मापदंड के अनुसार 100 मीटर के बाहर दोनों को होना चाहिए। जो है यहाँ पे तमाम जिला प्रशासन के लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि किसी तरीके का कोई अप्रिय घटना ना घटे। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मुकेश कुमार, महुआ खबर पटना। तो आपने देखी ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि मतदाता जो है वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो है उनमें ये भी कह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी जो है या और भी लोग जो है उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है, उनके समर्थकों को, उनके लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। हालांकि बीजेपी को वोट देने के लिए पूरी सुरक्षा मिल रही है, ऐसा आरोप मतदाताओं द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन हम तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे किस तरह से जो है सियासी पारा बिहार का चढ़ गया है, क्योंकि एक तरफ मतदान हो रहे हैं, मतदान केंद्रों पर जो है लोग जा रहे हैं, अपने मत का अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है बयानबाजियां भी तेज है। फिर चाहे वो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, सबके अपने अपने दावे हैं और तमाम तरह की नजरें जो है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बनी हुई है। झड़प की भी खबरें सामने आ रही, तमाम पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है संजय ठाकुर जी, प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी, सुनील सेवक जी, प्रवक्ता बीजेपी, शिखा सिन्हा जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद है और हमारे बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी का रुख कर लेते हैं। मुकेश जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं सुनील सेवक जी का। सुनील जी, क्या कुछ हो रहा है? ये साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं मतदाताओं द्वारा कि वोट देने नहीं दिया जा रहा है, सुरक्षा उन्हें उतनी नहीं दी जा रही है और प्रशांत किशोर ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी का नहीं पुलिस का चुनाव हो रहा है। ये देखिए, जब हार का अंदेशा होता है ना तो लोग ऐसे ही टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। ये हार के लक्षण है। इसीलिए ऐसी टीका टिप्पणी से, ऐसी लांछनों से प्रशांत किशोर जी का हार दर्शाना शुरू हो गया है। स्वाभाविक रूप से जिस तरह का वातावरण पिछले 15-20 दिनों में बांकीपुर विधानसभा में बना, तो प्रशांत किशोर जी को शुरू से ही लग रहा था कि मैंने चुनाव में उतरकर बहुत बारी भूल कर दी। मेरी जो रही सही प्रतिष्ठा थी वो 3 अगस्त को धूल में मिल जाएगी। लेकिन जन स्वराज के कार्यकर्ताओं का दबाव था कि आप चुनाव लड़िए ही, चुनाव आप नहीं लड़ेंगे तो पार्टी मटियामेट हो जाएगी। तो अब बेचारे कुआं और खाई के बीच में फंस गए, तो उन्होंने अपने को चुनाव में उतार दिया। लेकिन 2 ही 4 दिन में उनको आभास हो गया कि ये चुनाव मेरे बूते की चीज नहीं है। चुनाव हम लड़वा सकते हैं, वो कला मेरे पास है, लेकिन चुनाव लड़ने की कला मेरे पास नहीं है। इसलिए अब अंतिम समय में मैंने चुनाव प्रचार के दूसरे और तीसरे ही दिन से वो ईवीएम का रोना शुरू कर दिए थे, संवैधानिक संस्थाओं का रोना शुरू कर दिए थे, और आज जब वोटिंग हो रही है तो अब रोना शुरू कर दिया कि पुलिस चुनाव करवा रही है, लोग हमें ये कर रहे हैं। भाई, आपको जनता कतई पसंद करती ही नहीं है। आप तो बेवजह जबरदस्ती उसके सिर पे चढ़ रहे थे, तो जनता ने अब उनको ढकेलने का काम किया है, अब अपने दिल से उतारने का काम किया है। वो साफ परिलक्षित हो रहा है। तो अब आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है। अब चिड़चिड़ाने से कोई फायदा है नहीं। प्रशांत किशोर जी, आपकी जो भद पिटनी थी वो पिट गई। 3 तारीख को आप बोरिया बिस्तर समेटिए और फिर किसी और राज्य में चुनाव कराने के लिए, मोटा माल खोजने के लिए चले जाइए। ठीक है सुनील सेवक जी, लौटेंगे आपके पास। जन स्वराज पार्टी से भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं संजय ठाकुर जी, तो उनका रुख कर लेते हैं। संजय जी, ये कैसे आरोप लग रहे हैं? हालांकि आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आपके नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस द्वारा चुनाव जो है ये हो रहा है, पुलिस चुनाव लड़ रही है, लेकिन सुनील सेवक जी को तो सुन ही रहे थे आप। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बौखलाहट में आप लोग पहले ही तय हो गया था, आपके नेता जो हैं वो चुनाव लड़वा तो सकते लेकिन खुद नहीं लड़ सकते। जितना
सुना जाए मैडम, जितना बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, इनकी कब खुद गई बांकीपुर में, और बांकीपुर की जनता लड़के चुनाव इनको इनकी औकात बता चुकी है। 3 तारीख को परिणाम आएगा। इन्होंने, ये पार्टी नहीं लड़ रही थी, आप जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पूरी सरकार अकेले प्रशांत किशोर जी से लड़ रही है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनकी क्या दुर्दशा है, इनकी क्या स्थिति है। बोल रहे हैं भाग जाएंगे बिहार छोड़ के, इनको, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इनके मुख्यमंत्री जो गुंडा राज के संपोषक हैं सम्राट चौधरी, तमाम लोगों को अब इस्तीफा देना पड़ेगा बांकीपुर के परिणाम के बाद। अब 3 तारीख के फिर डिबेट आप करिएगा, इनकी बोलती नहीं बंद हो गई उस दिन, तो आप बताइए साहब, जन स्वराज के 25 से अधिक कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने 3 दिनों के अंदर पकड़ के विभिन्न थाना में जाके पकड़े हुआ है, रखे हुआ है। ये पुलिस जहां भी विवाद हो रहा है, जहां भाजपा के गुंडा जन स्वराज के मतदाताओं को वोट देने से रोक रहा है, धमका रहा है, वहां पुलिस आ रही है। हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो पुलिस आ रही है, लेकिन उल्टे हमारे जन स्वराजी साथियों को ही परेशान कर रही है। इतना ही नहीं मैडम, 40 से अधिक ईवीएम मशीन कभी 9 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे तक इनका खराब हो रहा है और बदला जा रहा है। बड़े घोटाले की योजना इनकी बनी हुई है, फिर भी बांकीपुर अभी जितना पोल हुआ है, उस पोल में 80% वोट प्रशांत किशोर जी के स्कूल के बस्ता छाप पर पड़ा हुआ है। इसलिए ये कितनाओं कोई नौटंकी करेंगे, इनकी चलने वाली नहीं है। बांकीपुर बिहार के बदलाव का संकेत दे रहा है। ये बांकीपुर देश में जो नौजवानों, बेरोजगारों और छात्रों पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, उसका जवाब आज बांकीपुर की जनता दे रही है। और इतना खटाखट बटन दब रहा है। 3 अगस्त को जो है वो परिणाम आएगा, फिर पता चलेगा कि किसके दावों में कितना दम है, कौन जमीन पर उतर पाए अच्छे से और कौन जो है वो बांकीपुर के बाजीगर है। तो लौटेंगे आपके पास, कांग्रेस प्रवक्ता यशवंत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं। यशवंत जी, कैसा माहौल नजर आ रहा है? लोग तो काफी उत्साह के साथ जा रहे हैं वोट करने के लिए, मतदान कर रहे हैं। महागठबंधन की प्रत्याशी भी है रेखा गुप्ता, आपकी समर्थन तो उन्हीं को है ना? माइक म्यूट पे यशवंत जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। यशवंत जी, माइक आपका म्यूट पे है, अनम्यूट कर लीजिए, ऑडियो आपका बंद है। कोई तकनीकी खराबी है यशवंत जी, आप जब तक चेक कर लीजिए, आपके पास लौटते हैं। तब तक हमारे बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, तो सीधे उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि लगातार हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। पल पल के अपडेट जो है मुकेश जी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम तक पहुंचा रहे हैं, और हम आप तक तो सीधे रुख कर लेते हैं हमारे बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी का। मुकेश जी, माहौल जो है, जोश जो है, मतदान करने जो आए हैं लोग, उनका उत्साह तो काफी हाई है, लेकिन अभी अगर अब तक की बात की जाए तो अब तक के आंकड़े क्या बता रहे हैं? मुकेश जी, अब तक के आंकड़ों की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत क्या बता रहा है, क्या कह रहा है बांकीपुर का मूड? ठीक है सब, जिस तरीके से वोटिंग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये आम चुनाव नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है वो उपचुनाव है। उपचुनाव में जो है वो घर से लोग बाहर नहीं निकलते। लेकिन अभी इस ये 301 जो है जक्कनपुर में, ये मतदान केंद्र संख्या 1 पे जो है, ये 301 पे, यहाँ पे प्रशांत किशोर पहुंचे थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर से कई बातें कहा। उन्होंने बीजेपी पर तंज भी कसा, बीजेपी पर उन्होंने आरोप भी लगाया। उन्होंने साफ तौर से कहा, जब इस बात को
लेकर के हमने पूछा कि सर वोट प्रतिशत काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि घर से लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। सवाल उठता है कि ये आम चुनाव है और ये आम चुनाव नहीं है, सॉरी, ये लेकर के उपचुनाव है। सवाल उठता है कि घर से नहीं निकलने के लिए किसने कह रहा है। सवाल ये है कि तमाम लोग जो हैं अपने मतों का प्रयोग करते हैं और आपको याद होगा कि सबसे पहले मतदान फिर जलपान। आपको याद होगा जब चूंकि हम ये लेकर चुनाव की घोषणा हुई थी, उसके बाद से लोगों ने इस बात का लगातार नारा ये दिया था कि पहले जो है हम मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वोट प्रतिशत का जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है और करीब 1:30 बजे तक जो है वो 21% ये जो मतदान हुए थे। अब फिर आपको जो है 3:30 बजे जो है उसका आंकड़ा मिल जाएगा कि फिर ये कितने % उसके मतदान हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक में कि अगर ये कई जगहों से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन सवाल उठता है कि झड़प लगातार बरकरार है, चाहे वो ये जक्कनपुर हो, चाहे वो ये पटना वुमेंस कॉलेज हो। इन तमाम जगहों पे आप देखेंगे कि झड़प जो है सो ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच, जनसुराज के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार जो है वो झड़पें हो रही हैं। सभा बिल्कुल मुकेश जी, आपने हमारे साथ विजुअल्स भी शेयर किया था, तस्वीरें आपने सीधे बूथ से हमें भेजी थी और हमने दर्शकों को भी दिखाया और आपने मतदाताओं का रिएक्शन भी लिया था। हालांकि झड़प जो है वहां पे देखने को मिल रही थी, लड़ाई हो रही थी 2 लोगों में और आरोप सीधे लगाया जा रहा था कि उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बोगस वोट करने आई हैं, कुछ पूछा भी नहीं गया उनसे और ये आरोप लगा दिया गया। स्थिति क्या कुछ बनी हुई थी वहां पे, कैसे कैसे आरोप लगाए गए? बिल्कुल सवाल है कि जिस तरीके से ये जब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद जो है ये कुछ लोगों का नाम नहीं थे, मतलब कि जो मतदाता सूची है उसमें वो नाम नहीं थे, लेकिन वो जो है वो अपने मतों का प्रयोग करने जा रही थी। इसी बात को लेकर के उन्हें रोका गया कि जब आपके नाम नहीं है तो फिर आप जो है वो मतदान केंद्र पर नहीं जा सकती हैं। इसके बाद से दोनों के बीच में झड़प हुई, फिर ये बीच बचाव किया गया और लगातार प्रशासन जो है सो यहाँ पर बनी रहा। और ये आपको हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये जो है मतदान केंद्र संख्या 301 है, उस पर आप देख सकते हैं कि अभी लगातार जो है बिहार आर्म्स ये सिक्योरिटी पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पे बना हुआ है और ये कहीं से भी किसी तरीके का कोई भी लोग, और चूंकि लोगों को यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया गया है कि ताकि आप कहीं से भी यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चुनाव आचार संहिता लागू है। धारा 144 से लागू कर दिया जाता है। जैसे ही चुनाव आचार संहिता की ये घोषणा होती है चुनाव का, उसके बाद जो है सो 144 धारा लागू होता है और 144 धारा ये कहता है कि कहीं भी आप 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और ये वजह है कि यहाँ पर मतदान केंद्र है और मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर तमाम ये लोगों को खड़ा किया गया है कि ताकि यहाँ पर कोई भी लोग जो है वो खड़ा नहीं हो सके। यूँ कहे कि प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और ये चूंकि चुनाव आयोग ने भी जो है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चूंकि मतदान लेकर के कराने की बातें कही है। और ये करीब 5:30 बजे ये आपको पता चल जाएगा कि बांकीपुर में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि अभी तक में कहीं से भी इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन कई जगहों से जो है वो हिंसक झड़प की सूचना लगातार आ रही थी। सभा बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, वापस लौटेंगे आपके पास। यशवंत जी का भी रुख कर लेते हैं। यशवंत जी, आवाज आ रही है आपको? मिल रहा है आवाज? मेरा जी आवाज आ रही है। अब यशवंत जी, जनसुराज पार्टी की तरफ से तो तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि पुलिस चुनाव लड़ रही है, उनके समर्थकों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, इस तरह के आरोप समर्थक लगा रहे हैं। आरजेडी के समर्थकों को तो वोट देने दिया जा रहा है ना सही से, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है ना, यहाँ भी कोई परेशानी है? जो भी विजुअल आपको मुकेश सर दिखा रहे हैं उसमें पूरी की पूरी सच्चाई है। जितने भी विरोधी दलों के मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको कई जगहों पे रोका गया है, उनको भगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र का हरण, जो भी वोट हमारे सम्मानित मतदाता वोट किए हैं वो लोकतंत्र के रक्षा के लिए किए हैं जी, और इस अराजकता पे चोट पहुंचाने के लिए किए हैं। जी बिल्कुल ठीक है यशवंत जी, समर्थन तो महागठबंधन के प्रत्याशी को ही है ना? बिल्कुल, हमारे जो आदरणीय नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका साफ संदेश है गठबंधन को मजबूत करना है और बिहार में कृष्णा और राजेश राम जी के नेतृत्व में महागठबंधन के कांग्रेस के जो साथी हैं सारे लोग रेखा गुप्ता जी के लिए काम किए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है यशवंत।
तो सीधे अब बांकीपुर उपचुनाव की ओर चलते हैं, जहां पे मतदाताओं का जोश भी हाई है और उम्मीदवारों की किस्मतों का फैसला भी होने वाला है। ईवीएम में आज कैद हो रहा है और 3 अगस्त को जो है परिणाम सबके सामने आएंगे। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिखा सिन्हा जी भी जुड़ चुकी हैं, तो उनका भी रुख कर लेते हैं। शिखा जी, क्या कुछ मूड मिजाज नजर आ रहा है? मुद्दा कौन सा हावी होता हुआ दिख रहा है आपको? राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, तमाम चीजों पे आपकी पकड़ है, क्या लग रहा है मुद्दा कौन सा हावी हो रहा है बांकीपुर में? देखिए, बांकीपुर में अगर हम भाजपा की बात करें तो ये उनकी ट्रेडिशनल सीट की लड़ाई है। इनके लिए वो प्रेस्टीज इशू बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं यदि हम जन स्वराज की बात करें तो ये उनका सोशल मतलब वजूद का लड़ाई अभी वो लड़ रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों में एकदम कांटे की टक्कर है। और जितने भी विजुअल या मैंने आंखों देखी, जो देखा है पुलिस, तो जो मेरा देखा है तो पुलिस इसलिए नहीं लाठी चार्ज कर रही है कि वहां पे कुछ वोट में गड़बड़ी हो रही है, कुछ आइडेंटिटी गलत बूथ के लोग गलत बूथ पे आ जा रहे हैं, पुलिस का काम है। अगर ऑपोजिशन ये आरोप लगाता है पार्टी पर कि यहाँ वहां कोई धांधली हो रही है, तो इसकी औपचारिक रूप से न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल है बहुत बड़ा ऑपोजिशन के लगाया द्वारा। अगर लोग ऐसा र्यूमर्स फैला रहे हैं, और बाकी जो क्या रिजल्ट होगा ये तो 3 तारीख के बाद ये जनता जनार्दन तय करेगी, क्योंकि अभी बांकीपुर विधानसभा की जनता ही अभी जो डिसाइड करेगी, तो हम 3 के बाद नतीजे डिस्कस कर पाएंगे कि क्या नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल शिखा सिन्हा जी, वापस लौटेंगे आपके पास। सुनील सेवक जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, आरोप अब भी वही हैं, तमाम आरोप जो है लगाए जा रहे हैं, आप लोग द्वारा जो है वोटिंग करने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है, इस तरह के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा आप लोगों पर। कर्ता विहीन पार्टी ऐसे पार्टी से लड़ने के लिए उतावला है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब सवाल है कि एक गिद्दी पहलवान दावा पहलवान से लड़ने के लिए उतावला होगा तो बेचारा पिटाएगा, क्या होगा? हारेगा ही वो। तो ये तो पहले समझ लेना चाहिए ना कि हम जहां लड़ने जा रहे हैं वो दारा सिंह पहलवान है, हम गिद्दी पहलवान है। लेकिन अब कह तो रहे हैं कि सूली पर चढ़ा दिया इनको लोग। किससे कह रहे हैं? जन स्वराज पार्टी को मैदान में नहीं आना चाहिए था या आरजेडी को नहीं आना चाहिए था? भाई अकेले लड़ना चाहते हैं आप लोग चुनाव? चोर चोर मौसेरे भाई हैं, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं उन लोगों का, जो अपने को समझ ले। मेरा यही कहना है कि भैया अगर मैदान में कूदते हो तो थोड़ी अपनी तैयारी कर लो, सामने वाले को नाप तोल लो। अब भैया एकदम जबरदस्ती किसी के चढ़ाने चाह रहे हैं कुछ। सुनील जी, तैयारियों पर संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि तैयारियां संजय जी की तो दिखी थी जन स्वराज पार्टी की। सुनिए ना, संजय ठाकुर जी आम चुनाव में भी डिबेट करते थे तो ऐसे ही चीखते तो चिल्लाते थे, और उसके बाद बेचारे 3 महीने घर में सो गए। अब फिर एक बार उनको री इंजेक्ट किया गया है, तो इंजेक्शन लेके फिर मैदान में आए। उनके नेता तो खुद नहीं उतरे थे ना सुनील जी, इस बार तो प्रशांत किशोर ने खुद मोर्चा संभाला है। उनको भी कहीं ना कहीं पता थी ये बात कि बांकीपुर है, बीजेपी की सीट है, गढ़ मानी जाती है, तो इस बार टक्कर देने खुद उतरे हैं वो। नहीं, वो खुद उतरे नहीं हैं, उनको धकेल दिया गया है कि हम सब लोग तो डूबे ही आम चुनाव में, इस चुनाव में आप भी डूब बताइए संजय जी। सुनील सेवक जी को बीजेपी के प्रवक्ता को शायद ज्यादा पता है आप लोगों की पार्टी के बारे में। सब बराबर सब विधवा विलाप करे बैठ के। ये चोरों के सरदार हैं, इनके मुख्यमंत्री हत्या के अभियुक्त जेल यात्रा कर चुके, 7वीं फेल फर्जीवाड़ा पर्सनल टारगेट नहीं, मुद्दे पे रह के बात करते हैं। संजय ठाकुर जी अपने लेवल में बात कीजिए, फिर हम शुरू होंगे तो प्रशांत किशोर का चड्डी खोल देंगे। प्लीज कैसी बात, क्या मर्यादा में रह के बात कीजिए, क्या क्या बात कर रहे हैं आप लोग? बोलिए कि अपने लेवल में बात करें। सरदार जी पर उंगली उठेगा तो फिर चड्डी खुलेगी। कितना बोलने दीजिए प्लीज, आप लोग थोड़ा शब्दों की मर्यादा देखकर बात कीजिए। टीवी डिबेट है और लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, क्या सोचेंगे वो? आप भारतीय जनता पार्टी के लोग, भगवान श्री राम का भी नहीं हुआ तो ये देश के कैसे होंगे? भगवान श्री राम के नाम पर नारेबाजी करके सत्ता में आने वाली यह पार्टी
अयोध्या में भगवान राम को ही लूट लिया, उनके खड़ाओं तक को चुरा लिया। ये कहते हैं राजद को चोर। राजद खाली चोर है कि सबसे बड़ा महाचोर तो दिल्ली सल्तनत है, यूपी सल्तनत है, जिसने भगवान तक को नहीं छोड़ा। आस्तीनों में खंजर छुपाए फूल दामन में लिए हुए हैं, और दुश्मनी भी वही कर रहे हैं। दोस्ती की जो दावत दिए सपा जी, ये लोग अपने आस्तीन में खंजर रखने वाले हैं, राम का नाम बदनाम करने वाले हैं। इसीलिए बांकीपुर की जनता इनके किला को, इनके गढ़ को आज ध्वस्त कर दिया। आज ये कहीं के नहीं रहेंगे। संजय जी, खैर वो तो 3 तारीख को पता चलेगा, 3 तारीख को पता चलेगा कि जनता बदलाव के मूड में है या नहीं है। मैडम, वोट का तो संकेत मिल रहा है। हम हर बूथ पर लीड कर रहे हैं, हर बूथ पर लीड कर रहे हैं। इनके रोकने, इनके झगड़ा करने, इनके धमकी देने का कोई असर बांकीपुर की जनता पर नहीं पड़ी है। संजय जी बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। सुनील जी से छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। सुनील जी बताइए, रोकने से आप लोग कहाँ रोक रहे हैं? इस तरह का आरोप लगा रहे हैं संजय जी, समझ नहीं आ रही बात। नहीं, छोटा सा रिएक्शन मैं दे देता हूँ। ये जनसुराज किस चीज पर लड़ रही है बता दीजिए। क्या इनका कोई कार्यकर्ता है, इनका कोई संगठन है, इनके कोई समर्थक हैं? ये केवल लड़ रहे हैं कि भाजपा के जो रिएक्शनरी वोटर्स हैं वो हमको वोट करेंगे। बस इनका एकमात्र एम ही है। तो असली कंपटीशन में कौन है सुनील जी? आरजेडी? हाँ, अरे भाई वो आरजेडी के पास कम से कम कैडर है, उसका कुछ अपना बेस है, माई समीकरण ही सही कुछ तो है। इनके पास क्या है? ये तो बेचारे भाड़े का टट्टू लेके आए हैं, 2-4-15 दिन घूमे, फिर भाड़े का टट्टू अपने अपने घर जाए। जहाँ तक मुझे पता है एमवाई समीकरण से तो आप लोग खुश नहीं है ना कि आरजेडी जो है सिर्फ एक कुछ लोगों के बारे में ही सोचती है? क्योंकि अगर ऐसी बात देखी जाए तो फिर बीजेपी भी है जो नहीं सोचती किसी ऐसे सब वर्ग को लेकर साथ चलती है, वहीं जनसुराज पार्टी भी कह रही है। अरे एम.वाई इज द बेस ऑफ द आरजेडी पार्टी। जनसुराज हैज नो बेस ऑफ एनी कास्ट। आई एम टेलिंग सेम दैट थिंग। ये समझने की चीज है ना। तो जनसुराज तो केवल कह तो रहे कि अपने प्रतिष्ठा, मैंने वो कहते हैं ना, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कूद पड़ी है। अब तो बेचारे वो मैंने ये मान के कि चलो हम वो कह ना रहे हैं कि अब तो मरता क्या ना करता वाली में है, बेचारे कूद पड़े हैं। 3 तारीख के बाद प्रशांत जी जब हारेंगे तो जनसुराज शब्द ये तो खैर सुनील जी, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा कि जनता किसके हाथ में फैसला सुनाती है। अभी हम दावे नहीं कर सकते और ये दावा करना भी सही नहीं है। आप नहीं कर सकती, मैं कर सकता हूँ। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं लोगों का मेंटलिटी देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये तो उस दिन पता चला है क्योंकि जनता के मूड मिजाज को भी इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। हाँ, आप दावे कर रहे हैं, सब अपनी अपनी पार्टी के दावे रखते हैं। ठीक है सुनील जी, लौटेंगे आपके पास। 3 तारीख को तो मिलेंगे भी जनसुराज वाले भी चैनल पर बेचारे, तो क्या नहीं मिलेंगे? बोल के समझा देते हैं। जरूर बैठेंगे संजय जी, जो भी परिणाम आएगा संजय ठाकुर जी बैठेंगे या कोई जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता बैठेंगे। हालांकि ये डिसाइड नहीं करते अभी। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ है, लौटेंगे। संजय जी आपसे रिएक्शन देंगे, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता यशवंत जी भी हमारे साथ है, एक रिएक्शन उनसे भी लेना चाहूंगी। यशवंत जी बताइए, कंपटीशन में जो है कम से कम आरजेडी को माना जा रहा है, महागठबंधन की जो उम्मीदवार है उनको माना जा रहा है बीजेपी द्वारा। बिल्कुल सभा जी, बांकीपुर पटना का मैंने हार्ट ऑफ द कैपिटल कहा जाएगा बांकीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को। और बांकीपुर के लोग, बांकीपुर में जो भी छात्र हैं, जो भी नौजवान हैं, जो भी बेरोजगार हैं, लोकतंत्र के अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मतदान किए हैं। 3 तारीख को जनता सबका चड्डी उतार देगा। जो यशवंत जी प्लीज थोड़ा ढंग से बात करते हैं। जी बिल्कुल, हम वही बात बोल रहे हैं। लोकतंत्र में यही होता है कि जनता कभी आपको माला पहनाती है और फिर कभी आपको गद्दी से उतार देती है। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा था, जिन शब्दों का हमने इस्तेमाल किया उसका मतलब वही था। तो यहाँ चाहे छात्र हो, जिनको मारा पीटा जा रहा है, जिनके भविष्य के साथ बीजेपी के शासन में खिलवाड़ किया जा रहा है,
चाहे बच्चियां हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे गरीब हो, सभी के सभी लोग निराश हैं। महागठबंधन विकल्प है, राहुल गांधी इस देश के विकल्प हैं और उनके मार्गदर्शन में यहाँ भी मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 3 तारीख को आप देखेंगी कि बुरा पराजय का शिकार होंगी और उसके बाद बिहार के सरकार में बदलाव होगा। जी ठीक है यशवंत जी, वो तो 3 अगस्त को देखा जाएगा यशवंत जी। हालांकि दावे तो आप लोग अपनी अपनी पार्टी की तरफ से रखेंगे ही, लेकिन 3 अगस्त को जो है वो असली नतीजे सामने आएंगे कि जनता ने किस पर भरोसा किया है। पुराना जो इतिहास है वही रिपीट होगा या बदलाव की बयार जो है वो देखने को मिलेगी या कुछ नया होने वाला है? 1 मिनट सभा जी, आप देखिए छात्रों पे जिस तरह AK-47 से गोली चलाया जाता है, पैलेट गन चलाया जाता है, कील लगा के लाठी चार्ज किया जाता है, नीट छात्रा का रेप होता है। एक व्यक्ति भरत तिवारी जो माने ईमानदारी की बात करता है, लोगों के न्याय की बात करता है, उसका फर्जी इनकाउंटर होता है। और जो विजुअल आपको आपने दिखाया है स्वयं, आप देखे होंगे कि चुनाव का एक आचार संहिता होता है, उस आचार संहिता का पूरा उल्लंघन करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, विरोधी मतदाताओं को रोका जा रहा है। ये तो विजुअल स्वयं बता रहा है। और इन सब चीजों से बांकीपुर की जनता, बिहार की जनता, भारत की जनता आज ही जा चुकी है। और आप देखेंगे कि 3 तारीख को यशवंत जी कैसा प्रचार किसको प्रचार मान रहे हैं आप? जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट देने नहीं दिए जा रहे हैं, बाकी लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, इस पर कह रहे हैं क्या आप? नहीं, ये तो विजुअल स्वयं आप कई टीवी चैनल दिखा रहे हैं इस चीज को। इन आम मतदाताओं को जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, उनको मतदान केंद्र तक जाने से रोका गया है। भारतीय जनता पार्टी का बैनर और पोस्टर बूथ पे लगाया गया है। जो नियम है, आचार संहिता है, उसके हिसाब से मतदान केंद्र के समीप नहीं होना चाहिए, 200 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, तो आप तो देख ही रही हैं कि प्रशासन के सहयोग से ये सारा काम हो रहा है। इस सब चीज से जनता आज ही आ चुकी है और महागठबंधन के पक्ष में मतदान हो रहा है। ठीक है, 3 तारीख को हम लोग जीतेंगे। ठीक है यशवंत जी, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। सुनील सेवक जी से जवाब ले लेते हैं। सुनील जी, 3 अगस्त को परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। अब तो आचार संहिता का उल्लंघन का भी आरोप आप लोगों पर लग गया है, ऐसा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है महागठबंधन द्वारा। हालांकि आपने तेजस्वी यादव के बयानों को भी सुना होगा। तेजस्वी यादव तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता जो है बदलाव के मूड में है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों के साथ व्यवहार किया गया है जनता इससे खुश नहीं है। तो बांकीपुर में जो है वो वोट की चोट से बताया जाएगा, इस तरह का दावा जो है विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। देखिए, जनता खुश है या नहीं खुश है, पिछले 5 चुनाव से ये लोग यही गाना गा रहे हैं। एक ही टेप रिकॉर्डर इन लोगों का बज रहा है और जनता अनसुनी कर दे रही इन लोगों की बातों को, क्योंकि जनता जान रही है कि ये लोग बेवजह का राग अलाप रहे हैं। न सुर है न ताल है, बस कैसे ही राग निकाल देना है। तो जनता इनके बेसुरे रागों को नहीं सुन रही। नतीजा ये है कि अब ये लोग करें तो क्या करें, कुछ तो कहना है भाई। ऐसे ही बात काका के आम चुनाव में भी ये लोग ढिंडोरा पीट रहे थे, क्या परिणाम आया? 202 सीट आया। तो इन लोग को समझ में बात आती नहीं है कि कर्म नहीं करना है, केवल ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिटिक्स करेंगे और चाहेंगे कि जनता हमको सत्ता दे दे। वो संभव ही नहीं है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरह काम कीजिए, 365 दिन तैयार रहिए, 365 दिन सड़क पर रहिए, तब कहीं जाके जनता आपके ऊपर विश्वास कर सकती है। आपने विश्वास खो दिया है। अच्छा, कांग्रेस के लोग क्या बोल रहे हैं? एक आध कोई नेता गया आरजेडी का कैंडिडेट के पक्ष में, माने नॉमिनेशन से के दिन से लेकर और अंतिम दिन तक, अंतिम 1 दिन बचा तो तेजस्वी जी हिमालयन बोतल से हाथ धोते हुए सड़क पे आ गए। भैया, तो ऐसे कीजिएगा तो राजनीति होगी क्या? अब वो राजनीति नहीं रही। सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी राजनीति कर लिए,
तेजस्वी यादव कर लिए, अब नहीं कर पाएंगे, अब जमाना लद गया। अब जो कर्म करेगा फल उसी को जनता देगी, ये तय है। और कर्म करना आप लोगों के बूते की चीज नहीं है, ये केवल और केवल एनडीए और भाजपा ही कर सकती है। दूसरा कोई दल अब कर्म करने की ताकत रखती ही नहीं है। सब कर्महीन हो चुके हैं, शक्तिहीन हो चुके हैं। जी ठीक है सुनील जी। यशवंत जी बताइए, बात तो सही है ना, कोई दिखे नहीं कांग्रेस की तरफ से। जहां बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों को उतार दिया, गठबंधन साथी भी मैदान में नजर आए। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री खुद रोड शो उन्होंने किया था। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है वो भी नजर आए, तमाम मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री तक थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई नजर नहीं आया। होना चाहिए था ना कोई। एक तो तेजस्वी यादव भी इतने दिन बाद लौटे। कुछ लोग केवल चैनल पे नजर आते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, हमारे ग्राउंड पे काम किए हैं और उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। इस तरह केवल भटकाने से काम नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार जी का चेहरा एक एनडीए के पास था, वो आज के डेट में एनडीए का चेहरा आज के डेट में नीतीश जी का नहीं है। बिहार के लोगों को भरोसा हम लोगों के विरोध के बावजूद नीतीश कुमार पे था। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खुद ही बोले कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो नीतीश जी के मतदाताओं का भी सहयोग समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है। ये गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है। और बीजेपी के लोगों को, एनडीए के लोगों को दिखा के महागठबंधन के लोग वोट मांगेंगे, काम करेंगे, ऐसा नहीं है। एक नया बदलाव होने जा रहा है। 3 तारीख को एक नया बदलाव बांकीपुर की जनता की तरफ से देश को मिलेगा। आप इत्मीनान रखिए, ये तय है। अगर हेरा फेरी नहीं हो, निष्पक्ष मतगणना हो जाए, जिस तरह से आज वोटिंग हुआ है, तमाम अवरोध और विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। यशवंत जी, लेकिन आप कह रहे थे नीतीश कुमार की बात, तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो वीडियो जारी किया ना, अपील भी की उन्होंने। अब ऐसा वीडियो है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, और पटना में बांकीपुर के लोगों को हमें तो यही पता है कि वीडियो है। आप बताइए क्या है, क्योंकि आप लोग ही आरोप लगा रहे हैं। फेक वीडियो है मैडम। अब एक ही चीज को कितना बार बोला जाए। ये बांकीपुर की जनता जानती है, ये बांकीपुर की जनता जानती है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश जी को बदनाम करने का काम करते रहे कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और वही लोग आज की तारीख में सुनील जी बताइए, 40 स्टार प्रचारक आपने उतार दिए, लेकिन विपक्ष को अभी भी उस वीडियो की पड़ी है। उतार देना चाहिए था। नीतीश कुमार से भी अनुरोध कर लेते आप लोग कि एक बार ही चले जाए, रोड शो कर ले, कम से कम एक मौका भी तो नहीं देते ना आप लोग। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी को तो ये लोग कैद करके रखे हुए हैं। ये प्रश्न हमसे है भाई। देखिए, जब 40 प्रचारक उतरे तब तो इन लोगों को इतनी जलन हो रही है। अगर नीतीश जी भी उतर जाते तो बेचारे फिर लोग कहाँ नजर आते? सोन हमको बताइए। हम तो इन लोगों पर रहम किए, नीतीश जी इन लोगों पर रहम किए कि सुनील जी ऐसा है कि अब 40 को हो ही गया, ये लोग बेचारा मर्चा मेट हो ही रहा है, तो कहाँ इनको धूल भूषित करने के लिए आप हमको उतार दिएगा? बताइए संजय जी, यशवंत जी, आप लोगों के बारे में इतना सोचा जा रहा है बीजेपी द्वारा, नई बात सामने आई है। ये प्रवक्ता है, इनको मुगालते में जीने की आदत है। नीतीश बाबू का इन लोगों ने मजबूरी में वीडियो जारी कराया, वो भी फेक, एआई जनरेटेड। ये देख लीजिए, इतना ही नहीं, देखो टीम पीके करके इन लोगों ने बनाया रखा है। 40 आएगी। एक मिनट संजय जी, आपके पास भी लौटेंगे। हाँ जी यशवंत जी। सभा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने कार्यों पे इतना भरोसा है कि पूरे ऊपर से नीचे तक के सारे नेताओं को वोट मांगने के लिए गली गली, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे ढूंढे रे संवरिया वाला स्थिति हो गया। भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा करती है काम का, विकास का, भाजपा पार्टी नहीं, भाजपा परिवार है। और परिवार का कोई भी सदस्य अगर मैदान में उतरेगा, सुनील जी, एनडीए परिवार है।
नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ भाजपा की मैं पहले बात करूँ। एनडीए तो मेरा है ही है, लेकिन जिस भाजपा की आप बात कर रहे हैं तो भाजपा परिवार है, पार्टी नहीं है। परिवार का कोई भी सदस्य खड़ा होगा तो एक एक सदस्य उसके लिए अपना हर कीमत अदा करने को तैयार है। बताइए संजय जी, संजय जी भी कुछ कहना चाह रहे थे आपसे। आप लोग नहीं हैं। देखिए सभा जी, ये बांकीपुर चुनाव केवल बांकीपुर का उपचुनाव नहीं है, ये चुनाव बिहार में बदलाव का मार्गदर्शन करने वाला है। चुनाव में जो परिणाम आने वाले हैं उससे सम्राट सरकार की बिहार में और मोदी सरकार की दिल्ली में चूल्हे हिलने वाली है। इसलिए ठीक ही हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता रंजय बड़े भाई कह रहे थे। संजय जी, आपको नहीं लगता है एक सीट है इससे क्या होगा? इससे तो ना सरकार बनेगी ना गिरेगी। आप सभा जी मुझको बोलने का जब मौका दे रहे हैं, संजय जी आपको ही बोलने का मौका दे रही हूँ, आपका ही रुख किया, लेकिन आपने बात ही ऐसे बोल दी कि सवाल पूछना तो बनता है ना। पहले बार में तो मैंने किसी को नहीं रोका था ना टोका था। तो आप सवाल करिएगा, मैं दूंगा जवाब। पहले मैं अपनी पूरी बात कर लूं। यहाँ दलीय राजनीति और जातिगत राजनीति दोनों का टुकड़ा यहाँ साफ हुआ है। दल से ऊपर उठकर, जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने आज प्रशांत किशोर जी की मदद करी है, वोट दिया है। मुसलमान समाज 100% हमको वोट दे दिया, यादव समाज 80% हमको वोट दे दिया। सवर्ण मतदाता जिस पर नाच करती थी भारतीय जनता पार्टी, वो मेरे साथ खड़ी हो गई। बस मतदाता जो इस पर नाच कर रहे थे वो मेरे साथ खड़े हो गए। मतलब बांकीपुर की जनता मन बना चुकी थी बदलाव करने की, और उसी अनुरूप उसने वोट दिया है। इसलिए यहाँ दल जाति की सारी सीमाएं ध्वस्त हो चुकी है। ये कहीं नहीं है, इनका इतना मार्जिन पीछे रहेगा कि इनके अहंकार को लोगों ने थपेड़ा मारा है। ये कहे थे ना, जब कुत्ता बिल्ली को लड़ाएंगे तो जिता देंगे, तो इस बार इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। ये सम्राट सरकार की भी परीक्षा है। और इनके जो परिवार कह रहे हैं भाजपा परिवार, तो भाजपा परिवार तो ये है, अयोध्या में मंदिर बनाने में कमीशन, पत्थर खरीदने में कमीशन, चंदा चुराना, भगवान का माला, टोपी, मुकुट और खड़ाऊ चप्पल तक चुरा लेना, यही भाजपा का संस्कार है। यही इनकी धर्म भक्ति और राष्ट्र भक्ति है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं 3 तारीख को परिणाम आने दीजिए। अभी जो प्रतिशत वोट का है कम है, वोट गिर रहा है अभी। ठीक है संजय जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही है। समय की भी कमी है। राजनीतिक विश्लेषक शिखा जी से आखिरी कमेंट ले लेती हूँ। शिखा जी, वोटिंग प्रतिशत जो है ये कम होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी हमारे बिहार ब्यूरो चीफ भी जुड़े थे, वो भी तमाम तरह की जो अपडेट है वो दे रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा है? वोटिंग प्रतिशत कम क्यों देखने को मिल रहा है बांकीपुर में, अब तक के आंकड़ों की बात करें तो? जी, पहले भी हम लोगों ने ये अनुमान लगा रखा था कि 30% वोटिंग भी हो जाए तो वो बहुत है। तो मुझे लगता है वो 30% वोटिंग शाम के 5 बजे तक होना भी बहुत मुश्किल सी बात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शिखा सिन्हा जी, सुनील सेवक जी, संजय जी, सुनील सेवक जी माफी चाहूंगी, समय की कमी है। यशवंत जी, संजय जी, मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बांकीपुर उपचुनाव जो है प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। तमाम तरह के सवाल जो इसमें उठ रहे हैं, प्रत्याशी अपने दाव लगा रहे हैं, गठबंधन हो, पार्टियां हो, सबकी दाव जो है वो लगे हुए हैं, सबके साख दाव पर लगे हुए हैं। हालांकि आज जो है मतदान हो रहा है 3 अगस्त को, अब इसका फैसला आएगा। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो कैद हो गया और अब 3 अगस्त को ही पता चलेगा कि बांकीपुर की जनता किसको चुनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।